तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ब्लैक कॉफी पीने आए हैं। आधी रात को ना हमें नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुम्हारे घर आ जाते हैं। ऋत्विक ने बताया था कि तुम अंडा भुर्जी भी बड़ा अच्छा बनाती हो, तो वो खाने आए। ऑब्वियसली ये जानने के लिए आए कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर से शादी करने का मतलब क्या है। बेबी प्लीज काम डाउन। काम डाउन कैसे की तैसी? मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोलो। मैं इस धोखेबाज लड़की से जानना चाहता हूँ कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर से शादी के लिए हाँ कहने का मतलब क्या है। टेल मी। पृथ्वी मुझे पता है जो मोनिशा ने किया वो गलत है, क्या लेकिन गलत किया मैंने? गलत तो तुम दोनों कर रहे हो, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो। एंड बाय द वे, कल रात को तुम ही आई थी ना मुझसे ये बोलने के लिए मैं करण से शादी कर लूं। कल की बात कुछ और थी, लेकिन उस वक्त वो डायरेक्शन सही था। अब जो भी है, अब जो भी है, ये अपना दिमाग कहीं बेच कर है क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा? तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए ना, कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के खूनी के भाई से शादी करने जा रही हो, जो कि गलत है। सही कहा तुमने, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग से ज्यादा तुम्हारी इस बेबी का दिमाग काम कर रहा है। पता है, जब इसने मुझसे कहा कि करण से शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, अकेले लाइफ पार्टनर के बिना कैसे जीऊंगी, तो मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जब करण ने मुझसे आके सेम बात कही, शादी के लिए प्रपोज किया, तब मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि जब दो अलग अलग इंसान एक ही बात करे तो बात में दम है। इसीलिए मैंने करण की शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने क्या गलत किया इसमें? कुछ गलत नहीं किया, महा गलत किया तुमने। क्योंकि कल तक बात कुछ और थी। कल तक मुझे भी ये लग रहा था कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, पर आज नहीं। जब मैंने गहराई में जाकर सोचा, तब मुझे समझ में आया कि तुम गलत कर रही हो। निशा, समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की डेथ की वजह से बहुत जख्मी हो, बहुत हर्ट हो। जरा सोचो, अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड की खूनी के भाई से शादी कर ली, तो तुम्हारे घाव और गहरे हो जाएंगे। जब जब तुम उन दोनों भाइयों को देखोगी, तब तक तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने खूनी घर में, यानी कि लूथरा हाउस में शादी कर ली है। उस घर की बहू बनी हो जो खूनी महल है। कि मेरा नहीं, तुम्हारा पछतावा है। सच सच बता, डर गए हो? किससे? तुमसे? नहीं, अपने अंदर छुपे हुए खूनी से। देखो, फिर से डर गए तुम। कहीं ऋत्विक का खून तुमने ही तो नहीं किया? और अब ये बात से डर रहे हो कि अगर मैं ऋत्विक के कातिल का पता लगाने के लिए निकली, तो कहीं वो तुम ना निकलो। मैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं क्यों डरूंगा? डरेगा वो जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का खूनी है, और इसी वजह से तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर डर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम डर बन के उसके पीछे पीछे भाग रही हो, और इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं क्यों डरूंगा? मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, और मेरे ऋत्विक का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। ना ही तुम, ना ही वो ऋषभ। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे ऋत्विक को यूज करके थ्रो किया है। तुम लोगों ने का क्या मतलब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, व्हेन आई से दैट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया उसे। अरे यूज क्या, मिसयूज उन लोगों ने किया है, लूथरास ने। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो भी किया उन लूथरास ने किया है, वो भी गलत। इसीलिए कह रहा हूँ कि करण लूथरा से शादी मत करो। क्यों ना करूं? एंड बाय द वे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो कहा था मुझसे शादी करने के लिए। एंड आई नो मेरी शादी करवाने के पीछे इसका कोई सेल्फिश रीजन होगा, बट यू नो व्हाट, अब रीजन बदल चुका है। अब करण से शादी करके मुझे बहुत कुछ मिलेगा। जितना खोया उतना वापस मिलेगा। पूरी प्रॉपर्टी, एक सेलिब्रिटी पत्नी होने का टैग, और बदला। पर आई स्वेयर, अगर मेरे ऋत्विक का कातिल ऋषभ निकला ना, तो मैं उन्हीं के घर में रह के उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। बट अगर कोई वो बाहर वाला निकला, तो मैं लूथरास की प्रॉपर्टी यूज करके और अपने पति का सेलिब्रिटी टैग यूज करके उसे बर्बाद कर दूंगी, उसे मिटा दूंगी। तो अब बताओ,
दोनों तरफ से मेरी जीत हुई ना। क्या ख्याल है? मुझे करना सिर्फ इतना है कि कल कोर्ट में जाके ऋषभ की साइड लेने। You know what guys? मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमीर लोग मेरे लिए मिटने को तैयार हो जाएंगे। I mean, मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। इतनी सारी बेशुमार प्रॉपर्टी होने के बावजूद उन्हें मेरी जरूरत है। उनकी लाइफ की गाड़ी ना मेरे चलाने से चलेगी। आई एम ग्लैड कि मैं इतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई। अच्छा चलो अभी एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ से जाओ क्योंकि सुबह में मुझे कोर्ट के लिए उठना है, तो अभी बहुत लेट हो चुका है। सो गुड नाइट। ओके ये सब इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? हुआ क्या? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर है, बेगुनाह है और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, ऋत्विक मर्डर केस में एक नई बात सामने आई जो किसी को नहीं पता थी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी, वरना मैं कोर्ट को इन्फॉर्म कर देता। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी? प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने नहीं किया। मिस मोनिशा, आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? अगर आप जानती हैं तो आपको यह भी पता होगा इस तरह स्टेटमेंट बदलने से आपको सजा हो सकती है। मैं जानती हूँ जज साहब, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से किसी बेगुनाह को सजा मिले। जज साहब, मैं ऋत्विक की कुछ पुरानी चीजें चेक कर रही थी तो मुझे उसमें से एक डायरी मिली। दरअसल ऋत्विक को डायरी लिखने की आदत थी। उसमें ऋषभ जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी। वो तो ऋषभ जी को भैया भैया कह के बुलाता था। पर आई एम सो सॉरी जज साहब, मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। जिस दिन ऋत्विक ऋषभ जी को मिलने गया था उसका मर्डर उसी दिन हुआ था, क्योंकि ऋत्विक ने खुद फोन करके इन्हें वहां आने को कहा था। और अगर ऋषभ जी कैफे पे थे तो वो मर्डर कैसे कर सकते थे? उन्होंने मर्डर नहीं किया। ऋत्विक के मर्डर के बाद मुझे काफी सारे लोगों के सिंपैथी के मैसेजेस आ रहे थे और ऋत्विक ने भी अपने मर्डर से पहले मुझे मैसेज किया था, लेकिन इतने मैसेज थे कि वो मैसेज मुझे दिखा ही नहीं और पीछे चला गया। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा उसमें ये लिखा था कि कोई मेरा मर्डर करना चाहता है, कोई मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन उसमें ऋषभ जी का नाम नहीं था। अगर ऋषभ जी उन्हें मारना चाहते तो वो नाम लिखता, ऐसा कुछ नहीं था। जज साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास है वो डिटेल्स।
और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि बिल्ला के स्टेटमेंट से ही ऋषभ जी को अरेस्ट किया गया। और बिल्ला जैसे लोग तो कभी भी झूठ बोल सकते हैं, पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट करवा सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ऋषभ जी बेगुनाह है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। माय गॉड, ये हो क्या रहा है? मोनिशा ने अचानक अपना स्टेटमेंट कैसे बदल दिया? आई एम सो सॉरी जज साहब, मैं उस दिन बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने अपना फ्रेंड खोया था, अजीब सी हरकतें कर रही थी, कोर्ट में आके कुछ भी बोल रही थी। लेकिन जो बिल्ला ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया, शायद वो डर के मारे दिया होगा, वो पुलिस वालों से डर के होगा, इतने टॉर्चर से, इसलिए उसने झूठ कह दिया होगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बेकसूर है। करण, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो। मिस मोनिशा, आपकी वजह से एक निर्दोष इंसान को सजा हो सकती थी। अब कोर्ट आप पर केस चला सकता है और आपको सजा हो सकती है। आई नो, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। ऋत्विक के मर्डर केस में एक नई बात सामने आई है। मिस मोनिशा की जिस गवाही पर ऋषभ लुथरा पर केस चलाया जा रहा था, वो गवाह और गवाही अब बदल चुकी है। तो अब ऋषभ लुथरा के खिलाफ कोई गवाह या सबूत ना होने की वजह से ये अदालत ऋषभ लुथरा को बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट इज एडजर्न। थैंक यू माय लॉर्ड। ये पंचायती बिजनेसमैन बाइज्जत बरी हो गया और इसी के साथ साथ मेरी सारी प्लानिंग, मेरी सारी मेहनत पानी में। और ये लालची लोमड़ी मोनिशा कितनी शातिर है, कितने प्यार से देख रही है लूथरास को, जिसे ये बर्बाद करने वाली है। एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर ऋषभ लूथरा को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं इनसे। इन्हें 2 घंटे बाद रिहा कर दिया जाएगा। सामंत, ले चल। आई डोंट अंडरस्टैंड, पर कुछ तो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरे बाहर आने से मेरी फैमिली खुश तो बहुत है, पर कहीं ना कहीं टेंस्ड भी है। क्या वजह हो सकती है? दी, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो? जाओ जाके फ्रेश हो जाओ यार। दी, बता क्या हुआ है? सोच रही थी सृष्टि, ऋषभ जी छूट गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब करण का क्या होगा? मतलब अब हल्दी की रस्म है, ऋषभ जी पुलिस स्टेशन से घर आएंगे तो करण की शादी की रस्में होते हुए देखेंगे, तो उन्हें कैसा लगेगा? मुझसे तो बहुत ही नाराज हो जाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। मुझ पर जो उन्हें इतना विश्वास था बिल्कुल टूट जाएगा। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही होती? नहीं टूटेगा विश्वास, नहीं नाराज होंगे वो आपसे। होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसीलिए तो
मुझ पर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर गए थे, स्पेशली करण की। और ये बात उन्होंने मुझे एक बार नहीं कही थी, बार बार कही थी कि करण की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। लेकिन देखना, मैं नहीं निभा पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तूने पूरी कोशिश तो की ना, तूने तो जान लगा दी बेटा। तेरी कोई गलती नहीं है, ऋषभ सब समझ जाएगा। सच कहूं तो ऋषभ उस परिवार की जान है, उसी से तो पूरा परिवार है। करण जितनी भी मुश्किलों में हो ना, जब ऋषभ बाहर आ जाएगा ना तो सारी मुश्किलें हट जाएंगी, सच। और तू जितना कर सकती थी तूने किया, इससे ज्यादा तू कुछ भी कैसे कर सकती है बेटा? माँ, वैसे मैं करण का नजरिया भी समझती हूँ। क्या करूँ, फंस गई हूँ। अगर करण मोनिशा को शादी के लिए हाँ नहीं करता, या मोनिशा ने जो कुछ भी डिमांड्स करी वो उसे देने के लिए गारंटी नहीं करता, तो ऋषभ जी भी वापस नहीं आते। ऋषभ जी जब अपनी आंखों से ये सब देखेंगे, करण की शादी की तैयारियां, तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। वो तो छूट गए हैं, लेकिन मोनिशा ने करण को तो फंसा दिया ना, जिंदगी भर के लिए। मोनिशा करण को जिंदगी भर के लिए नहीं फंसा सकती। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, जब तक ऋषभ है करण को कुछ भी नहीं होगा। उसकी जान बसती है करण में। वो एक बार घर वापस आ जाएगा ना तो सब कुछ ठीक कर देगा। तुझे समझ में नहीं आ रही? तुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू जिम्मेदार है करण की इस हालत के लिए। मैंने तुझे कहा, एक बार ऋषभ आ जाएगा ना घर वापस तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मैं तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी तुम दोनों तैयार हो जाओ। वो वापस आएगा घर तो तुम्हें नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा ना। मुझे पता है वो थोड़ा सा घबरा जाएगा ये सब देखकर, लेकिन फिर तेरे पास ही तो आएगा सलाह के लिए कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलना है। और यहाँ बैठे बैठे तू सलाह तो दे नहीं सकती, तुझे तैयार होकर वहां पहुंचना पड़ेगा, तभी तो सलाह देगी, तभी तो करण मुसीबत से निकलेगा। अब मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जा जाके तैयार हो जा, फिर फटाफट निकलेंगे। चल 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 चल, तू भी खड़ी हो जा, तैयार हो। मेरी माँ, अरे अरे बस बस बस, यू लव यू। चल बेटा तैयार हो जा, जा। इतनी सारी डेकोरेशन किसके लिए? अब मुझे समझ में आया, ये पगलू मुझे पुलिस स्टेशन लेने क्यों नहीं आया था? ये यहाँ पर वेलकम पार्टी की प्रिपरेशन कर रहा था। ओह माय गॉड डैड, वैसे ना आप कुछ भी कहो, ये पगलू मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना मिस कर रहा था मुझे कि ये सब चीज देखो ना। क्या हुआ डैड आप? मैं कब से देख रहा हूँ आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। पूरे रास्ते आपने मुझसे बात नहीं करी, क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है, ऑल वेल। नहीं डैड, ठीक लग नहीं रहा है। सुनो मेरी बात, आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो डैड। जस्ट डोंट वरी, मैं दोबारा पुलिस स्टेशन जेल नहीं जाऊंगा, ओके? आई नो बेटा, आई नो। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, ये इतना टिपिकल ट्रेडिशनल सेटअप क्यों किया, ऐसे जैसे किसी की शादी है? करण ने बताने से मना किया है। अब तू चल ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे आओ। What is this? ये क्या है डैड? ऋषभ तू आ गया बेटा। मॉम ये सब क्या हो रहा है? रोक ले ये सब, अपने भाई को रोक ले, करण को रोक ले बेटा। क्या ऋषभ, करीना वो ये सब? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। आप करण को समझा, वो तेरी बात मानेगा, हम सबकी बात नहीं मान रहा। क्या ऋषभ इधर आ गया मेरे। दादी ये बस तू आ गया ना पुत्र, अब तू सब संभाल लेगा। यहाँ जो भी हो रहा ना गलत हो रहा है। आप सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे? क्या हुआ? कृतिका ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? हो क्या रहा है? कहाँ चल क्या रहा है? करण कहाँ है? ऋषभ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। पता है यहाँ पर सब लोग कितनी टेंशन में थे। खैर मुझे आपको किसी से मिलवाना था। मॉम डैड, ये है ऋषभ जी, मेरे होने वाले हस्बैंड के भाई।
है। ऋषभ जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है अभी मेरी हल्दी शुरू होने वाली है और बहुत अच्छा होगा कि आप हल्दी शुरू होने से पहले ही आ गए। कोई मुझे ये बताएगा कि करण कहाँ पर है? कहाँ है करण? कृतिका, करण का वेयर इज करण? कमाल है, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा करण कहाँ पर है? करण आ रहा है। रीता जी, ये सब क्या हो रहा है? रीता जी, मैं आप मेरे साथ आइए। शबीर, साथ में हम रहे। अच्छा है, अब घर में होगा फैमिली इमोशनल ड्रामा। अब उड़ेगी सबकी नींद। इंटरेस्ट, क्वाइट इंटरेस्ट।